हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। इसके ऊपर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके ऊपर हमें काफ़ी कमेंट्स आए थे। पूरा मामला क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। और क्या ये इसके लिए नेगेटिव हो सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो ज़रा समझिए ज़रूर इस बात को कि अदानी टोटल गैस और एनएचपीसी और अमॉन्ग द 11 लार्ज कैप स्टॉक, 11 लार्ज कैप स्टॉक की यहाँ पर बात हो रही है, दैट में गेट मिड कैप स्टेटस। ये मिड कैप के अंदर आ सकते हैं, मतलब कि लार्ज कैप से मिड कैप में। क्यों ऐसा जो है, किन्होंने कहा है, किसका ऐसा मतलब कि अंदाज़ा है, वो हम देख लेते हैं पहले तो यहाँ पर अब इसके चार्ट के ऊपर भी फिलहाल हम चर्चा करेंगे। जो हमने कल बात की थी डिलीवरी वॉल्यूम कैसा रहा वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर अगर देखें, ये जो है यहाँ पर अगर देखें तो इनका ये बात हो रही है AMFI, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया will announce the stock recategorize in the first week of January 2025 and may increase the market cap categories, which highlights the change in large, mid and small cap according to the real जो है early prediction by Nuama Alternative Research। और यहाँ पर जो है ये बात हो रही है कुछ ऐसे स्टॉक जो कि लार्ज कैप से जो है मिड कैप में आ सकते हैं। और ये तो जो है अगर कोई स्टॉक ऐसा आता है तो इसको तो मतलब कि नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जो मार्केट कैप जो होता है। लार्ज कैप जो है वो बड़ी कंपनियां होती है ज़्यादातर। अब और मिड कैप जो होता है जितने भी स्टॉक, वो जो है उसकी जो मार्केट कैप है वो मतलब कि मिड साइज़ की अगर होती है तो वो इसको जो है मिड कैप में डालते हैं। तो ये इनका अनुमान है, ये भी ना भूलें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर जो है अदानी टोटल गैस का भी नाम है, पहले तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि बेस्ड ऑन करंट एवरेज मार्केट कैप लेवल, तो इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट, वो एंटिसिपेट अभी इन्होंने करा है, द लार्ज कैप कट ऑफ टू बी अप्रोक्सीमेटली जो है 99 पॉइंट पॉइंट नहीं बल्कि 99,000 करोड़ के आसपास, कंपेयर टू ₹84,000 करोड़ ऑफ जून 2024। एंड द मिड कैप थ्रेशोल्ड टू हॉवर अराउंड ₹32,400 करोड़ कंपेयर टू 27,500 करोड़ एज ऑफ जून 2024 अकॉर्डिंग टू नुवामा अल्टरनेटिव रिसर्च। सो अभी क्या हुआ है कि एक जो अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो उनका मार्केट कैप घट गया है, क्योंकि वो करेक्शन आया था। जब ये अगर 1,000 रुपये के आसपास जाता है तो वापस से इसका मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है। यानी कि इतने करोड़ रुपए का जब मार्केट कैप इसके नीचे जितने शेयर होते हैं उनको वो क्या है मिड कैप में डाल सकते हैं। और सिर्फ इसके नीचे के नहीं, मिड कैप की अगर बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो है अराउंड कंपनी का मार्केट कैप 32,400 करोड़ के आसपास अगर होता है तो उसको वो जो है मिड कैप कैटेगरी में डाल सकते हैं। बाकी ये जो इतने करोड़ रुपए है, मतलब कि 1 लाख करोड़ के आसपास की, इसके नीचे का जिसका मार्केट कैप है वो मिड कैप में आ सकता है। क्योंकि अदानी टोटल गैस का मार्केट कैप, अभी इसका शेयर के प्राइस गिरे है उस वजह से जो है इनका एक अंदाज़ा है, अनुमान है। लेकिन आगे चलकर अगर तेज़ी आ जाती है, जैसे कि 1,000 रुपये के प्राइस को अगर वो टच कर लेता है, वहाँ पर अगर जाने लगता है, उस लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो वापस से उनका अदानी टोटल गैस का मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का रह सकता है। फिर वो वापस से लार्ज कैप में आ सकता है। तो ये भी ना भूलें। अभी अच्छी खासी तेज़ी आई है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें अदानी टोटल गैस का यहाँ पर नाम लिया गया है कि अदानी टोटल गैस विच इज़ द लार्ज कैप स्टॉक नाउ मे गेट मिड कैप स्टेटस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर February 2025। और ये मिड कैप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब मिड कैप नहीं बल्कि वो म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उनको भी जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज निवेश करना होता है। जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सिर्फ लार्ज कैप के अंदर ही निवेश करते हैं। मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वो सिर्फ मिड कैप में जो है निवेश करते हैं। इस वजह से वो कैटेगराइज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तब तक, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है ऑलरेडी, ये दिसंबर महीना, तो तब तक जो है अगर ये 1,000 रुपये या फिर उसको पार कर लेता है तो वापस से वो लार्ज कैप में जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपका कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। एक चीज़ तो और है कि इसको देखिए नेगेटिव तो नहीं कह सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। जो कि हमें कमेंट्स आए थे, जो लोग पूछ रहे थे, इनको जो है मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए बाजार के अंदर तो ये उठा पटक लगी रहती है, ऊपर नीचे, और मार्केट कैप जो होता है वो भी उसके साथ साथ चेंजेस उसके अंदर भी होते रहते हैं। कई बार जो होता है लार्ज कैप, वो मतलब कि उसका मार्केट कैप जैसे कि हमने देखा 1 लाख करोड़ के आसपास का था, वो अभी घट कर थोड़ा सा नीचे आया है। तो वापस से अगर तेज़ी आती है तो वापस से जो है लार्ज कैप कैटेगरी के आसपास, मतलब कि उसके अंदर वो पहुंच सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब जो है खेल जो है ये शेयर के प्राइस जो होता है उनका ही यहाँ पर जो है ऐसा मुझे लग रहा है। 800 रुपये के आसपास का प्राइस है। अगर ये 1,000 रुपीज़ के आसपास जाता है, जिसकी संभावना हो सकती है आगे चलकर, तो वापस से जो है एक उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का रह सकता है। फिर वापस से वो लार्ज कैप में भी जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर ज़रा देखें, एक तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी शुक्रवार को, डोजी कैंडल बनी यहाँ पर, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है।
पिछली बार भी यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था और यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। इससे पहले यहाँ पर हम देखें ये इस हफ्ते में जो है 50 लाख के आसपास की यहाँ पर अगर आप देखें ये जो है डिलीवरी वॉल्यूम है 5 दिन में 50 लाख से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी। तो डिलीवरी वॉल्यूम तो अच्छा दिख रहा है। पिछले 3 दिनों में तो और भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी, मतलब कि अच्छी खासी डिलीवरी उठी। तो ओवरऑल अगर देखें अब इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई है, इस वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है ऐसा लग रहा है। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि देखा था पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है और उसके बाद नीचे आया, फिर वहाँ तक जाने की कोशिश नहीं हुई। अब यहाँ पर ज़रा देखिए मंथली चार्ट है, ये लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही है, एक डबल बॉटम सी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। पहला डबल टॉप यहाँ पर बना था, ऐसा लग रहा था कि ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक टॉप बनाया, फिर नीचे एक जो है एम जैसा बनता हुआ दिख रहा था, उसके बाद नीचे आया और यहाँ पर इसका फिर ब्रेक डाउन हुआ। वो कैसे हुआ? तो यहाँ पर जैसे ही ये जो इसने सपोर्ट लिया था बीच में, जैसे ही इसको तोड़ा तो ये और नीचे गया। तो वैसे ही कई लोग हमें पूछते हैं कि बड़ी तेज़ी कब तक आ सकती है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बात करें तो एक तो यहाँ पर एक जो है इसने एक बॉटम बनाया था, उसके बाद ये बाउंस बैक आया था, फिर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद इसी लेवल के आसपास जो है ये इसने जो है वापस से बॉटम बनाया है। तो अब जब इसके अंदर तेज़ी आती है और सब कुछ बढ़िया रहता है, अब इसके Q3 के आई थिंक रिजल्ट आएंगे, अब वो अच्छे आते हैं या फिर कोई भी रीज़न हो, अगर और तेज़ी आती है और ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल 1200 1250 का, फिर एक इसके अंदर और भी अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो फिलहाल जो है ये डबल बॉटम सी सिचुएशन इसके अंदर ये बनती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं इस तरीके से, एक डब्ल्यू जैसी। तो ये भी ना बोले, मंथली चार्ट है, लंबा चार्ट है, तो जो भी लोग ऊपर में फंसे हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्राइस भी आ सकता है। और हम बात कर रहे हैं जो लोग काफ़ी ऊपर में फंसे हुए हैं, कई लोगों के पास 1500 2000 3000 4000 तक के भी शेयर के प्राइस जो है मतलब कि हो सकते हैं, लेकिन उनके प्राइस भी आ सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, ये भी ना बोले कि वक्त लग सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पर ज़रा देखें 200 दिन का मूविंग एवरेज बिल्कुल वहीं पर टकरा कर ये नीचे आया है और इनको इस तरीके से सीधे सीधे जो है ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तेज़ी आ जाती है तो अच्छा रह सकता है, बाकी क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया था तो जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की होगी वो शायद यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि बेचने आए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो और उसके बाद जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। ओवरऑल सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर इसने एक गैप सा भी छोड़ा है, वो 695 रुपये के आसपास है, 695 रुपये के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 रुपये की दूरी है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें उससे पहले ये भी यहाँ पर ज़रा देखिए कि इसकी 21 दिन का मूविंग एवरेज जो है अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे वो 695 रुपये के आसपास का जोन जो कि गैप छोड़ा था इसने। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो 810 रुपये के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 780, उसके बाद जो है तकरीबन 740 रुपये के आसपास का जोन और उसके नीचे वो 690 से लेकर 700 रुपये का जोन। तो ये 3 इसके सपोर्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, पहला रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली अभी भी इसका जो है 835 से लेकर 840 का जोन, उसके बाद ये 860 जो कि इसने हाई बनाया था, बस ये लेवल पार हो जाए, 200 दिन का मूविंग एवरेज पार हो जाए, फिर ये 950 से 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, सोमवार को वापस से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।